हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका 60 हार्ड डे चैलेंज के एक नए वीडियो और एक नए एपिसोड में। तो आज है हमारा 34वां दिन और हम कर रहे हैं अपने आप को नेचुरली ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहले दिखाते हैं आज का 34वां दिन का एप्स कंडीशन। तो ये रहा अपना 34वां दिन का एप्स कंडीशन। तो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना ताकि फ्यूचर में आप कोई वीडियो मिस ना कर पाओ। तो सुबह के टाइम बता दूं 7:20 और सुबह की मौसम की आनंद लेने के लिए हम आ गए अपने छत में अपने ब्लैक कॉफ़ी के साथ, जो कि हमके बिल्कुल ही बहुत ही पसंद है। अक्सर मैं कहता रहता हूँ कि सुबह सुबह मैं ब्लैक कॉफ़ी लेता हूँ, मगर हाँ, खाली पेट में ब्लैक कॉफ़ी आप लोग मत लीजिएगा, नहीं तो कंस्टिपेशन होने की जो चांसेस है वो बहुत ही बढ़ जाते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं एक गुड न्यूज़। फाइनली प्लान में है कुछ चेंजेस और आज हम जा रहे हैं अपने ड्राइविंग लाइसेंस लेने, जो कि है डीएल लेने, जो कि हमने कल के या परसों के वीडियो में कहा था कि हम जाएंगे वेडनेसडे को, मगर हमने 2-3 जगह पे कॉल किया और कुछ इंक्वायरी किया तो उन सब ने कहा कि हाँ अब ले सकते हो, अब जाइए। पहले कुछ बातें बताता हूँ। इससे जब फर्स्ट टाइम जब 8 कैटेगरी किए तो उसके बाद रिटर्न एग्ज़ाम तो नहीं देना पड़ा, क्योंकि ऑलमोस्ट हमें 4 या 5 महीना हो गए हमने जब शुरुआत किया था डीएल लेने की, क्योंकि इससे पहले हमने किया 8 कैटेगरी। उसके बाद 8 कैटेगरी में रिटर्न एग्ज़ाम देना नहीं पड़ा एंड डायरेक्ट हमको जो कि है ट्रायल में ही अटेंड होना पड़ा। तो फर्स्ट ट्रायल में क्या हुआ था, वो जो सर्कल वाला 8 आता है वहाँ पे जाके वो जो एग्ज़ामिनर था वो बाहर ही बैठा था। एग्ज़ामिनर मतलब ये जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं, तो वहाँ क्या हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में, जैसे पहले लेकर गए सर्कल में तो भाई कहाँ कहाँ पे टच हुआ हमें भी मालूम नहीं है। कुछ रूल्स है, आप 100% नहीं, आप 80% अगर जो लाते हैं तो भी आप डीएल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं एज पर करेंट गवर्नमेंट रूल। तो क्या हुआ, वो जो 8 वाला सर्कल था वहाँ पर जब हम गए तो वहाँ पे येलो लाइन से मार्किंग किया हुआ था। तो वो रूल्स में क्या लिखा है, अगर पहली बार आप येलो लाइन को टच करेंगे तो आपकी 10 मार्क्स निकल जाएंगे, मतलब आपकी 100 मार्क्स में से 10 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद उसने बोला कि पहली बार मैंने देखा, एग्ज़ामिनर ने कहा कि इससे पहले एक बार टच हुआ येलो लाइन में एंड देन आफ्टर सेकेंड टर्न में उसने बोला कि हमको कि ये जो गाड़ी का जो व्हील होता है वो 8 को टच करके भी वो 8 में ही घुसा गया। तो मैंने कहा अरे यार, मैं तो मिरर में देख रहा था। तो फिर मैंने क्या दिमाग लगाया कि मतलब फिर मैंने क्या सोचा कि छोड़ो हटाओ, इसका भाई जो जॉब है, इसका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये कर रहा है, हम भाई अपने तरीके से कर रहे हैं, छोड़ो कोई बात नहीं, आर्ग्यू करने का कोई जगह ही नहीं था। दैट्स वाई हम वहीं बीच में रोक के और हम बाहर निकल गए थे। दैट मीन्स हम पहले अटेम्प्ट में हो चुके थे फेल, फाइनली दूसरे अटेम्प्ट में हम हो चुके पास। तो आज हम जाएंगे, लेकर आएंगे। तो चलो पीते हैं अपना ब्लैक कॉफ़ी एंड देन आफ्टर मिलते हैं आप सबसे। और टाइम बता दूं 1:10 हम आ चुके हैं अपने लाइसेंस कलेक्ट करने के लिए। इससे पहले हम आने से पहले हमने किया कॉल और इन्होंने बोला कि हो रहा है। तो चलो हम आ गए, दिखाते हैं आप सबको। ये रहा लोकेशन, देखते हैं आज अगर मिल जाए तो बढ़िया होगा। इस दिन के लिए बहुत सब्री से था इंतज़ार एंड आई एम एक्साइटेड। तो गाइस नाउ फाइनली इट्स डन और अपना लाइसेंस मिल गया। तो वो लाइसेंस कार्ड आने में ऑलमोस्ट लगेगा 1 साल लगेंगे, तब के लिए अब हम हो चुके हैं भाई, अपना लाइसेंस आ गया एंड आई एम मच मोर एक्साइटेड। भाई दिल बहुत ही खुश हो गया। ये रहा अपना कार्ड। तो चलो
अब निकलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, मिलते हैं एक दोस्त से और उसके बाद चलते हैं घर की ओर। तो गाइस ये रहा हमारा आज का प्री वर्कआउट मील, जिसमें हमने लिए हैं कुछ चिकन और साथ में है भाई नट्स और प्याज और साथ में लिए हैं हमने 2 रोटी। तो चलो खाते हैं इसको। ये हो गया हमारा आज का प्री वर्कआउट मील, जिससे हमको मिल जाएंगे प्रोटीन, कुछ बढ़िया कार्ब्स, साथ में कुछ फैट्स और टेस्ट के लिए हमने डाले हैं प्याज। तो चलो खाते हैं और निकलते हैं जिम की ओर। तो जिम आप पहुँचे, तो जिम पहुँच के हमने किया वार्म अप और वार्म अप करके हमने आज का वर्कआउट शुरू किया बैक से, जो कि था पहले वर्कआउट में हमने लगाए डेडलिफ्ट, जो कि वन ऑफ द बेस्ट और बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है बैक के लिए। तो जैसे हमने प्रीवियस ब्लॉग्स में कहा था कि भाई आज से हमारा जो डाइट प्लान और जो वर्कआउट शेड्यूल है वो टोटली होंगे चेंज, बिकॉज वी आर अबाउट टू क्लोज आवर गेम। उतना क्लोज तो नहीं, तब पर भी हम क्लोज ही हैं। इट्स बिकॉज हम कोई शॉर्टकट यूज़ नहीं कर रहे हैं और हम कर रहे हैं अपने गेम के लिए नेचुरली प्रेप। तो नेचुरली प्रेप में क्या होता है, अगर आप पहले से स्टैंड बाई पे रहोगे तो गेम के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। तो गाइस इसी के साथ बैक का स्टैंडिंग लेग में हमने लगाया से कंट्रोल मूव में। देख सकते हो वेट को मैं किस तरह से कंट्रोल कर रहा हूँ। दिस इज हाउ आई डू परफॉर्म। स्टैंडिंग लेग पुल डाउन का मैंने लगाया 3 सेट्स में। पहले सेट्स में हमने लगाए 15 रैप्स, दूसरे सेट्स में लगाए 10 और आखिरी सेट्स में सिर्फ और सिर्फ 6 ही रैप्स निकल पाए, क्योंकि भाई मसल्स फेलियर और मसल्स फेलियर होने के बावजूद भी हमने 6 रैप अपने आप को पुश किया। लास्ट रैप जितना पुश ब्रेक होने के चांसेस मैक्सिमम करते हैं और रिजल्ट जो आता है ना बहुत ही तगड़ा आता है। हमारा बैक काफ़ी था वीक, सो हमने पहले भी बोला था हम अपने बैक में कर रहे हैं काम, क्योंकि इससे जो पहले का गेम था बैक की वजह से थोड़ा सा दिक्कत आया था। इसी के साथ हमारा बैक का स्टैंडिंग लैट पुल डाउन का वर्कआउट हुआ ख़त्म एंड हमने 1 मिनट का रेस्ट लिया और हम स्विच कर दिए अपने दूसरे वर्कआउट पे, जो कि है सीटेड सिंगल हैंड केबल रोइंग, वन ऑफ द माय फेवरेट एंड वन ऑफ द माय बेस्ट वर्कआउट लैट्स को ग्रो करने के लिए। दिस इज़ माय अंडरस्टैंडिंग। देखो अपना अपना सबका प्रीफरेंस होता है, अपना अपना वर्कआउट करने का टेक्निक होता है, कोई ज़रूरी नहीं आप हमको ही फॉलो करो। बस टेक्निक ऐसा होना चाहिए, आप जो सी मसल्स को डिसाइड कर रहे हैं उसको हिट करने का कोई ऐसी टेक्निक से लगाओ ताकि वो मसल्स को फील हो, हाँ यहाँ पर मसल इम्पैक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर फील हो रहा है और यहाँ के मसल्स ब्रेक हो रहे हैं। दैट वाज द मेन वो जो मेन गोल वही रहता है। दिस इज़ हाउ आई डू परफॉर्म। तो गाइज इसका मैंने लगाया 3 सेट। तो पहले सेट्स में लगाए 10 रैप्स, दूसरे सेट्स में 8 रैप्स और तीसरे सेट्स में सिर्फ और सिर्फ 6 रैप्स। तो देख सकते हो वेट अपने स्टामिना के अकॉर्डिंग चूज किया, जिससे कि मेरा फुल रेंज ऑफ मोशन वेट को कंट्रोल करते हुए अपना रैप रेंज जो है जो कि उससे निकल पाए। गाइज दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट जो कि मैं प्रीफर करता हूँ, लगाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो देख सकते हो इस तरह से मैं लगाता हूँ और इसको मैं जब पर भी बैठ कर फंक्शनल मशीन पे ही लगाता हूँ। अब अगर आपके पास फंक्शनल मशीन हो या आपका जिम में क्रश ट्रेनर हो तो आप लगा सकते हो। इसी के साथ हमारा दूसरा वर्कआउट हुआ ख़त्म। लाइकवाइज हमने फिर से लिया 1.5 मिनट का रेस्ट और उसके बाद हम अपने बैक का तीसरा वर्कआउट जो कि था लैट पुल डाउन, वन ऑफ द माई बेस्ट एंड द फेवरेट वर्कआउट, जो कि मैं बैक डे में कभी भी स्किप नहीं करना चाहता हूँ। भाई ये वर्कआउट अगर आप टेक्निक से लगाओगे ना तो बैक में इतना फील आएगा, लिटरली बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जब पर भी लगाता हूँ तो लैट पुल डाउन ऑलवेज़ मैं वाइड ग्रिप में लगाता हूँ और आज स्पेशली हमने ग्रिप भी लगाया है, जिससे कि अपना ग्रिपिंग और ही बेहतरीन हो और जो पोस्चर हो, जो पोजीशन हो और जिस मसल को हम टारगेट कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक हो एंड एट द एंड ऑफ द डे भाई रिजल्ट बहुत ही तगड़ा मिले। तो गाइस जब से मैं इस तरह से अपना थोड़ा सा पोस्चर में चेंजेस करके वर्कआउट कर रहा हूँ भाई, तब से यार जो बैक में जो फील आता है ना क्या ही बताऊँ, बैक का फील तो भाई एक नंबर, एक ऑसम है। तो ये रहा अपना बैक का कंडीशन कुछ ऐसा दिख रहा है गाइज। एंड बैक का कंडीशन के साथ अपना आज का जो वर्कआउट था बैक का, आज हमने बैक में लगाया सिर्फ और सिर्फ 3 एक्सरसाइज, मगर पूरी मसल्स फटने वाली एक्सरसाइज। तो इसी के साथ हमारा आज का बैक का वर्कआउट हुआ कंप्लीट और हम स्विच कर रहे हैं अपना शोल्डर की वर्कआउट पे। शोल्डर का पहला वर्कआउट मिलिट्री प्रेस या बारबेल प्रेस। तो हमने वेट उतना ही चूज किया जिससे कि अपना वार्म अप भी हो जाए और स्लो रेंज ऑफ मोशन और भाई रैप्स भी टोटल निकल के आ पाए। तो हमने पहले सेट्स में लगाया 15 रैप्स, जो कि हमने वेट रखा था बिल्कुल ही मॉडरेट। दूसरे सेट्स में हमने लगाए 10 रैप्स
और तीसरे सेट्स में भाई क्या ही बताऊं, थोड़ा पीआर से भी ज़्यादा वेट आज इंक्रीज़ कर दिए हैं, तो आप देख सकते हो। तो तीसरे और आखिरी सेट्स में हम लगा पाए सिर्फ और सिर्फ 6 रैप्स, क्योंकि 6 रैप्स निकलने में ही बहुत ही मुश्किल हो रहा था। और अपना तो एक ही उसूल है, एक ही रूल्स है, जितना आप मसल्स आपका ब्रेक होते हैं, मतलब जितना आप फेलियर फील होते हो भाई, एक और रैप्स, एक और रैप्स और एक और रैप्स करके मैं उस तरह से अपने आप को पुश करता हूँ, जिससे कि भाई अपना जो मसल्स होता है बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से ब्रेक होता है, और उसके साथ में जो इम्पैक्ट पड़ते हैं बहुत ही बढ़िया और बहुत ही तगड़े पड़ते हैं। शोल्डर का हमारा दूसरा वर्कआउट जो कि हमारा साइड लेटरल रेज था। तो भाई साइड लेटरल रेज में हमने लगाए 3 सेट्स, जो कि पहले सेट्स में 15 रैप्स, वेट उतना ही चूज किया जिससे नॉर्मल और बहुत ही आसानी से 15 रैप्स निकल के आ पाए। और देख सकते हो स्लो रेंज ऑफ मोशन और भाई मसल्स को टोटली फील करते हुए हमने पहले सेट्स में लगाए 15 रैप्स, दूसरे सेट्स में लगाए 10 रैप्स, तीसरे सेट्स में वेट को इंक्रीज़ किया और लगाए 8 रैप्स। तो एंड लाइकवाइज हमारा शोल्डर का आखिरी एक्सरसाइज जो कि वन ऑफ द मेरा फेवरेट और बेस्ट एक्सरसाइज है, शोल्डर प्रेस। तो शोल्डर प्रेस का हमने लगाया 3 सेट्स, पहले सेट्स में लगाए 27.5 के डंबल से 12 रैप्स जो कि बहुत ही ईजी आ गए थे, और दूसरे सेट्स में हमने लगाए 35 के डंबल से 10 रैप्स जो कि थोड़ी बहुत दिक्कत और परेशानी हुई थी, और हमारे जिम में 35 केजी के डंबल आखिरी होने की वजह से हमने अगेन तीसरे सेट्स में 35 केजी के डंबल से सिर्फ और सिर्फ 8 ही रैप्स निकल पाए। देख सकते हो मसल्स टोटली हो चुके थे ब्रेक। हमने वेट उतना ही चूज करते हैं जिससे हमारा रेंज ऑफ मोशन पूरा निकल के आ पाए। अपना वर्कआउट हुआ कंप्लीट और टाइम बता दूँ 9:30। आज भी हम हो चुके लेट, क्योंकि हम आए थे लेट से, अपना था छोटा सा काम और उसी काम में हो गए थे बिजी। तो ये रहा अपना पोस्ट वर्कआउट मील जो कि है 1 स्कूप व्हे प्रोटीन, विच वन आई प्रीफर, जो मैं रोज़ कहता हूँ अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है और आपकी बढ़िया बजट है तो भाई 1 स्कूप व्हे प्रोटीन है जब पोस्ट वर्कआउट लेना है, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट एंड ईजिएस्ट पोस्ट वर्कआउट मील है। इसको बनाने में सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे भाई। 240 ml पानी डालो, 1 स्कूप ऑफ व्हे प्रोटीन, और इसको मज़ा से सेक करके पी लो भाई। अब ब्रांड अनुसार अब किसी में ज़्यादा रहता है, किसी में कम रहता है, मगर हाँ मेक श्योर भाई बढ़िया प्रोटीन लेना, ब्रांडेड प्रोटीन लेना, भले ही थोड़ा महंगा पड़े मगर डुप्लीकेट प्रोटीन मत लेना, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। मैं प्रोटीन का नाम नहीं लूँगा भाई, अभी तक कोई कोलैबोरेशन और कोई प्रमोशन भी नहीं मिला है, तो भाई क्यों मैं नाम लूँ, क्यों प्रमोट करूँ विदाउट एनी एडवांटेज। तो चलो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो और नए एपिसोड में। तब तक लिए खाते रहो, पीते रहो, मस्त रहो और भाई तगड़े बनाते रहो।